सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। नवरात्रि उत्सव के दूसरे पर्व में चैतन्य देवियों की झांकी में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माँ सरस्वती, जिन्हें हम ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं, माँ सरस्वती ज्ञान का प्रतीक दिखाते हैं। माँ, आपके नाम का चारों तरफ शोर है, आपके आगे चलता नहीं किसी का जोर है। हर कोई सिर झुकाता माँ आपके सामने, अमीर हो या गरीब हो, माँ सरस्वती। नवरात्रि उत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम का आगे का मंच संचालन बीके शकुंतला दीदी जी करेंगे। हमारे बीच सुंदर नृत्य लेकर आ रही हैं बहन क्षितिजा। गीत के बोल हैं, या देवी सर्वभूषे। कहते हैं, नाचो तो जी भर के नाचो, हंसते हंसते खुशी मनाओ, सुकून बन के दिल में उतर जाओ, नाचो ऐसे कि खुद को भूल जाओ। बहुत ही सुंदर नृत्य हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। बहन क्षितिजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। पनवेल सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी तारा दीदी जी पिछले 48 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी, किसके आने की खबर लेकर हवाएं आई, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी।
मैं तारा दीदी जी को नम्र निवेदन करती हूँ, हम सभी को माँ सरस्वती देवी के बारे में आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। तारा दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत में नवरात्रि के त्योहार शुरू हो गए। हर एक के घर में हर महिला इस नवरात्रि के दिनों में नव देवियों की पूजा करती है। और आज का दिन नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो दुर्गा माता का दूसरा रूप, माँ सरस्वती, विद्या की देवी, ज्ञान धन की देवी कहा जाता है, जो कि श्वेत वस्त्रधारिणी, हंसवाहिनी और वीणा वादिनी कहा जाता है। सरस्वती के शुभ्र वस्त्र, हंस का सफेद तरंग एक पवित्रता की निशानी है। और सरस्वती देवी ये वीणा वादिनी है। वास्तव में देखा जाए, वीणा की जो तार होती है, उसके ऊपर हाथ रखने से मधुर संगीत बजता है। तो विद्या की देवी जो सरस्वती, जिसने ज्ञान सागर परमात्मा से संबंध जोड़कर योग तपस्या के द्वारा पूरा ज्ञान अपने जीवन के अंदर धारण किया और ज्ञान मूर्त बनी, ज्ञान मूर्त, ज्ञान स्वरूप होकर उसने अपने मधुर वाणी के द्वारा अशांत दुखी आत्माओं को, अंधकार में भटकी हुई आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देकर एक नई जीवन की दिशा दी और उनकी जीवन को श्रेष्ठ बनाया। अपने मधुर वाणी के द्वारा उसने ज्ञान की वीणा बजाई, इसलिए उसको वीणा वादिनी कहा जाता है। हंस की विशेषता है, हंस के आगे अगर पानी और दूध मिक्स करके रखे तो वो दूध ही लेता है और पानी को छोड़ देता है। पत्थर और मोती को मिक्स करके रखते हैं तो मोती चुभता है और पत्थर को छोड़ देता है। तो हंस के अंदर एक परख शक्ति होती है, जो अच्छी बातों को, जो कामदायक बातें हैं, उसको ही धारण करता और व्यर्थ की बातों को छोड़ देता। तो इसी रीति हमें भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा से संबंध जोड़कर परख शक्ति हमारे जीवन में आती है, जिससे हम किसी की भी अच्छाई को ही ग्रहण कर सकते हैं और बुरे अवगुणों को छोड़ देते हैं। क्योंकि ज्ञान स्वरूप होने कारण सरस्वती को सत्य और असत्य का ज्ञान था, रॉन्ग राइट की समझ थी। ज्ञान माना ही समझ, तो समझ होने कारण हम सत्य कर्म है वही करेंगे, जो अच्छा कर्म है वही करेंगे, जो निगेटिव बातें हैं, जो काम लायक बातें नहीं है, जो नुकसानकारक बातें हैं, उनको हमें छोड़ देना है और अच्छा ही को ही हमें ग्रहण करना है। तो हमें गुणग्राही सदैव दृष्टि रखनी चाहिए। सरस्वती माँ का हम रूप देखते तो सदा प्रसन्न की और शीतल दिखाई देती है, कि जिसने परमात्मा से अपना बुद्धियोग लगाकर जो पवित्रता की शक्ति अपने जीवन के अंदर धारण की, जिससे वो सदा संतुष्ट रही, सदा खुश रही, तो संतुष्टता का प्रतीक उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता दिखाई पड़ती है और सदा शीतल रहती। शीतल इसलिए रहती क्योंकि उसको ज्ञान की पूरी समझ मिल गई है। ज्ञान की पूरी समझ मिलने के कारण उसके जीवन के अंदर बैलेंस है। हर एक को वो साक्षी होकर देखती है, इसलिए उसका मन सदा शीतल और शांत रहता है,
किसी की भी बातों को देखकर कभी भी उसका वर्णन नहीं करती, लेकिन उसको समाकर तो उनको शुभ भावना ही देती रहती है। सरस्वती माँ के दूसरे हाथ के अंदर माला दिखाई जाती है कि जो सरस्वती देवी ने जो सबसे उच्च परमात्मा शिव जो है उसके साथ अपना बुद्धियोग लगाकर गहन तपस्या की, उसकी स्मृति में सदैव रही, उसके सिमरन में सदा रही, इसलिए उसके हाथ में सदा सिमरन की माला दिखाई देती है। दूसरे हाथ के अंदर शास्त्र भी दिखाई जाता है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर परमात्मा का जो सबके ज्ञान है, जो सरस्वती ने अपने जीवन के अंदर पूरा हक कर लिया, जिस कारण उसने सर्व शास्त्रों के सार को समझ लिया और भक्त जनों के आगे भी सत्य ज्ञान का प्रकाश दिया, इसलिए उसके हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। तो हमें ये सरस्वती के गुणों को अपने जीवन में धारण करके सदा प्रसन्न चित्त और शीतल रहना है और सदैव ज्ञान की बिना मधुर संगीत हमें ये मुख के द्वारा बजाना है। सरस्वती के साथ साथ मोर भी दिखाया जाता है। मोर भी एक पवित्र पंछी है जिसको राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। मोर देखने में बहुत सुंदर रंग बिरंगी विविध रंग दिखाई पड़ते हैं, तो वास्तव में ये पवित्र पंछी होने के कारण सभी को यह आकर्षित करता। तो सरस्वती देवी ने भी ज्ञान का सागर, सर्व गुणों का सागर, सर्वशक्तिवान परमात्मा से योग युक्त होकर सर्व गुणों को अपने जीवन में धारण किया। ये गुण ही वास्तव में मनुष्य को आकर्षित करते हैं। तो ये सर्व विविध गुणों को हमें जीवन के अंदर धारण करना है। तो ये गुणों की धारणा भी हमारे जीवन के अंदर तब आती, सर्व गुणों का सार, सर्व गुणों का राजा एक पवित्रता है। पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति होने से सर्व गुण हमारे जीवन में आते हैं। हर एक के प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रहती हैं और औरों के प्रति हम दाता भी बन जाते हैं। जैसे सरस्वती ने सदैव ज्ञान का दान करती आई, वैसे हमें भी ज्ञान सागर परमात्मा से संबंध जोड़कर उस ज्ञान को अपने जीवन में लाना है। ज्ञान स्वरूप बनकर अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों की धारणा से अपने जीवन को सदैव प्रसन्न, शीतल और शांत चित्त बनाना है। ओम शांति। दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में माँ की महिमा सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैसियत मेरी है छोटी, पर छोटा मुझसे सारा जहां है। मेरे सिर पर है हाथ जिसका, पूरे जगत की वो है माँ। माँ सरस्वती, जब जब बजती आपकी वीणा, सुनकर भक्तों का मिट जाती है दुख दर्द पीड़ा। हे माँ, बस इतनी विनती है, माँ शारदे, सबके दिलो दिमाग से मिटा दो नफरत बैर का कीड़ा। माँ शारदे, तो चलिए चैतन्य देवियों की झांकी की एक झलक। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। हो बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। विनती हजार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया
स्वर में तुझे करा समा जालू माई, सुर सर गम के ज्ञाता कहाला, मूर्खों भी बन जाला ज्ञानी, सुनी है मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। ओम शांति। आज के हमारे मेहमान माननीय पूर्व उप महापौर चारुशीला घरत जी पधारे हैं। आप माउंट आबू भी जाकर आए हैं। आपका अनुभव बहुत ही अच्छा था। आप सदा ही ईश्वर के कार्य में सहयोगी रहे हैं। आपको फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं। माननीय पूर्व उप महापौर चारुशीला घरत जी, आपसे नम्र निवेदन है, आप नवरात्रि उत्सव झांकी पर अपनी शुभकामनाएं देंगे। बहन चारुशीला घरत जी। सभी नागरिकों को मेरी तरफ से नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं देते वक्त मैं बोल रही हूँ कि देश में विश्व शांति रखने के लिए हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से बहुत अच्छे अच्छे उपक्रम मनाए जाते हैं। घर में बैठ के हमें अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इसका लाभ ले लो, ऐसी मैं आपको विनती करती हूँ। फिर से ये प्रोग्राम को मैं मेरी तरफ से शुभेच्छा देती हूँ, क्योंकि ये 9 दिन भारत में बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम, नवरात्रि का प्रोग्राम मनाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि देवी की पूजा यानी कि स्त्री जाति की पूजा हो जाती है। और मैं ये कहूंगी कि हर भारतीय नागरिक ने ये पूजा दिल से की तो भारत में होने वाले जो महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है ये कम होंगे। और इतना ही मैं बोलती हूँ और धन्यवाद। आपने अपने मधुर वाणी से शुभकामनाएं दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन चारुशीला जी। आदरणीय बहन विजया कदम जी, स्त्री शक्ति फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र पुलिस मित्र समन्वय समिति नई मुंबई शहर अध्यक्ष, महाराष्ट्र जिजाऊ नवीन मुंबई अध्यक्ष, मराठी एकीकरण समिति महाराष्ट्र राज्य महिला उपाध्यक्ष। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया है। माननीय विजया कदम बहन, आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र उत्सवाच्या तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा। आई जगदंबा आपणा सर्वांना सुखी समाधानी व निरोगीमय जीवन देवो हीच माझी ईश्वराकडे प्रार्थना। जय मा ब्रह्मचारिणी। आपण सर्व स्त्रिया हीच आदिशक्तीची रूपे आहोत। आज असे कोणतेही क्षेत्र नाही की तिथे स्त्रियांचा सहभाग नाही। कित्येक पावसाळे आले आणि गेले, आपले आचार विचार बदलत गेले। आजची ही स्त्री जेव्हा घराबाहेर पडते तेव्हा ती सर्वसामान्य असते, पण आपल्या आपट अशा विचारांनी ती स्पर्धेच्या युगात आपले ध्येय गाठतच असते। तर मला असं वाटतं यातूनच जन्म होतो एखाद्या नवदुर्गेचा। मी आभार मानते ज्यांच्यामुळे ही नवदुर्गा जन्माला आली। म्हणूनच आज ती गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत ती पोहोचली आहे। आपल्या प्रगतीची तलवार तिने तिच्या कमरेलाच खोचली आहे। आज एक पाऊल घरात आणि एक पाऊल आपल्या ध्येयावर ठेवत ती आबाळा एवढेच आव्हान ती सहजतेने पेलते आहे। आज संकट कुठलेही असू दे, कोरोनाचे वैश्विक संकट असू दे, आर्थिक संकट असू दे किंवा अन्य कुठलेही संकट असू दे, आज कधीही ती रडत बसत नाही। ती
लढतच असते, कधीही रडत बसत नाही. आज ती मंत्री बनून देश चालवत आहे. आज ती वकील बनून अन्यायाला दूर करत आहे. आज ती शिक्षक बनून अज्ञानाचा अंधकार घालवत आहे. आज ती डॉक्टर बनून देवत्व प्राप्त करत आहे. ती असामान्य व्यक्तीपासून सर्वसामान्य जनतेची सेवा करायची तिने कासच धरली आहे. अगदी रागावलीस तर ती ही नवदुर्गा अहंकाराची फणाई होत आहे आणि लागलीच गरज पुरुषाला तर पुरुषार्थाचा कणाई होत आहे. पण तरीही तिच्या आयुष्यातले अडथळे कमी होत नाही. पण ही नवदुर्गा कधीच हार मानत नाही. अशा या आमच्या स्त्रिया ह्याच नवदुर्गा येणाऱ्या प्रत्येक संकटांना, येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आजही सज्ज झाल्या आहेत. अशाच या प्रजापती ब्रह्मकुमारी नवरात्र उत्सवाच्या चैतन्य नवदुर्गा या आपल्या कार्यक्रमासाठी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि आपल्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद बहन विजया कदम जी. आप सभी श्रोतेगण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय शाम को 6 बजे. फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. भारतीय संस्कृति की परंपरा कोई भी कार्य करने से पहले और कार्य समाप्ति के बाद ईश्वर का ध्यान करते हैं. तो चलिए हम 2 मिनट गीत के बोल को महसूस करते हुए परमात्मा का ध्यान करें. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम. आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम. आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम. भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें. इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम. इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम. आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम. कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम. अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम. अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम. आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम.
धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।